संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों की आवश्यकता मनुष्य से कम नहीं है, मनुष्य से अधिक है। चाहे आहार की दृष्टि से देखें, चाहे आवास की दृष्टि से देखें, चाहे आधार की दृष्टि से देखें, ऐसा प्रतीत होगा कि अन्य जीव जंतुओं को रहने के लिए मनुष्य की अपेक्षा अधिक बड़े स्थान की आवश्यकता है। भोजन करने के लिए अधिक बड़े पात्र की आवश्यकता है। उनकी खुराक, उनका आहार भी मनुष्य की अपेक्षा अधिक है। इसमें कम छोटे स्तर के जीव जंतु हैं तो उनका कम है, बड़े स्तर के हैं तो उनका ज्यादा है। तुलनात्मक दृष्टि से चिंतन करने पर यह प्रतीत होता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं। दिन भर में मिलाकर के 7-8 रोटी की खुराक, रहने के लिए एक छोटे से स्थान में भी गुजारा हो सकता है। पर साथियों, शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है और संतों का ऐसा मत है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये जीव जंतु कोई नौकरी नहीं करते हैं, फिर भी एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता जब इनको भूखे सोना पड़े। सबका पेट भरता है और सबके लिए सारी व्यवस्था प्रकृति में है। प्रकृति का यह नियम है कि प्रकृति रोज हमें कुछ न कुछ प्रदान करती है और उतना अवश्य हमें प्राप्त हो जाता है जितना कि हमारी अपनी आवश्यकता है। पर मनुष्य के भीतर जब साथियों लोभ की वृत्ति जागृत हो जाती है और जब मनुष्य के भीतर और अधिक पाने की और अधिक लालसा और अधिक तृष्णा जागृत हो जाती है, तो जितना उसके पास है उतने में उसको संतुष्टि नहीं मिलती। मनुष्य की मानसिकता ऐसी है और ये वैचारिक दोष है। हमारे पास मकान है, ये पर्याप्त नहीं है। हमारा मकान उससे अच्छा होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, उससे सुंदर होना चाहिए। वस्त्र है, ये पर्याप्त नहीं है। हमारा वस्त्र उससे अधिक मूल्यवान होना चाहिए। व्यक्ति सदैव दूसरों की तुलना में अधिक होना चाहता है और इस अधिक होने की तृष्णा के नाते वो जितने में है उतने में कभी प्रसन्न नहीं रह पाता, हमेशा दुखी रहता है। जो लोग इस वृत्ति के होते हैं, इस मानसिकता के होते हैं, उनको कभी जीवन में सुख का अनुभव नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा था और रिक्शा चलाते हुए वो भगवान को कोस रहा था, भगवान से शिकायत कर रहा था, दोष दे रहा था कि न जाने कौन सा पाप मुझसे हुआ है, भगवान ने किस बात का दंड दिया है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, रोज इतनी मेहनत करने पर भी 2 रोटी की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से हो पाती है। इससे अच्छा होता कि मैं आत्महत्या कर लेता, मुझे जीने की इच्छा नहीं। ऐसी नाना प्रकार की बातें। उसके रिक्शे पर एक साधु बैठे थे, वो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। संयोगवश कुछ दूर जाने पर ही सड़क के किनारे
एक व्यक्ति ऐसा भी बैठा था जिसके दोनों पैर कटे हुए थे और वो सड़क के किनारे बैठ करके जूता सीलने का काम करता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। उसके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ा उल्लास था, बड़ा आनंद था। साधु ने रिक्शे वाले को रोक करके उस जूते वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे पास दो दो पैर हैं, उसके पश्चात भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है अपने जीवन से। और वह व्यक्ति कितनी प्रसन्नता, कितने आनंद से दूसरों के जूते सिल करके सड़क के किनारे कैसा सुंदर आनंद में जीवन व्यतीत कर रहा है। और फिर उस साधु ने, संत ने उस रिक्शे वाले को समझाया कि हमें चाहे जितना मिल जाए, चाहे जितना मिल जाए, जब तक हमारे मन में पर्याप्त होने का अनुभव नहीं होगा, जब तक और पाने की भूख नहीं मिटेगी, तब तक वो तृष्णा, वह वासना, वह कामना हमें कभी चैन से बैठने नहीं देगी। त्यागात् शान्तिरनंतरम, व्यक्ति जब भी पाने के पीछे भागेगा तब तब उसे जीवन में अशांति का सामना करना पड़ेगा। उसके जीवन में शांति नहीं मिल सकती, आनंद का वो अनुभव नहीं कर सकता। कुछ लोगों की वृत्ति ही ऐसी होती है कि वो अच्छी खासी परिस्थिति में भी दुखी रहने के अनायास कारण ढूंढ लेते हैं, अनायास। और कुछ ऐसे भी हैं जो विषम से विषम परिस्थिति में भी बहुत आनंद का अनुभव करते हैं, बहुत उल्लास, बहुत उमंग का अनुभव करते हैं। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो उनके चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं हुआ। वो तो बड़े प्रसन्न हो गए। सोई जननी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात चरण अनुरागी। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली पुत्र और कौन होगा जिसे माता पिता की आज्ञा के पालन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान कहते हैं कि कानन में जाकर के, वन में जाकर के मैं ऋषियों की सेवा करूंगा, मैं साधना करूंगा, मैं अपने आत्मबल को विकसित करूंगा, उनके श्री चरणों में बैठ करके मैं संत समागम करूंगा, ज्ञान की चर्चा होगी, कंदमूल फल खाकर आसमान के नीचे विश्राम करूंगा। इससे अच्छा आनंद और कहां मिलेगा। भगवान वन में भी, जंगल में भी अत्यंत आनंदित हैं। उनको अयोध्या की संपत्ति, अयोध्या के साम्राज्य से अधिक आनंद वन में अनुभव हो रहा है। लेकिन साथियों, ये विचार करने की बात है, कल्पना करने की बात है कि हमें कितना भी सुख साधन, कितनी भी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, हमारे मन में नाना प्रकार के नकारात्मक चिंतन ही आते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें यह प्राप्त नहीं हुआ, हमें वह प्राप्त नहीं हुआ। और इस नकारात्मक चिंतन के कारण स्वर्ग में भी रहने के पश्चात हमें कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती, कभी आनंद नहीं अनुभव हो सकता। कमाना बुरी बात नहीं है, अपने भविष्य के लिए सुरक्षित कुछ धन की पूंजी रखना भी बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारा शास्त्र, हमारे सांस्कृतिक सिद्धांत हमें इस बात की अनुमति नहीं देते कि हम परिग्रही बने, हम दिन रात खटते खटते धन कमाएं और कमा कमा करके उसे अपनी तिजोरी में भरते जाएं, एकत्रित करते जाएं, परिग्रह करते जाएं, इसलिए कि आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। और अपना वर्तमान जीवन केवल पैसा, केवल पैसा, केवल पैसा कमाने में ही नष्ट कर दिया जाए, इसको बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता। कमाने के लिए बताया गया कि अवश्य कमाइए, खूब पुरुषार्थ करिए, लेकिन वो पुरुषार्थ से प्राप्त किया गया धन केवल अपने लिए हो, ऐसी बात नहीं है। और ध्यान रहे, जब तक इस समाज में यह परंपरा चलती रही कि परिवार में एक व्यक्ति कमाता था और 10 बैठ करके खाते थे,
तब तक परिवार में शांति थी, संतोष था, आनंद था, उत्सव था। आज परिवार में सब के सब कमा रहे हैं, लेकिन आज वो संतुष्टि नहीं है, आज वो आनंद नहीं है। आज इतना कमाने के पश्चात भी पति भी कमाए, पत्नी भी कमाए, बच्चे भी कमाए, सब कमा रहे हैं, सब पैसा ही पा रहे हैं, फिर भी किसी के जीवन में संतुष्टि का दर्शन नहीं होता। उन्हें जो जितना अधिक कमा रहा है वो उतना ही उसकी स्थिति दयनीय है। इसलिए साथियों, वो दौर अच्छा था जब कोई एक कमाता था, वस्तुओं का अभाव था लोगों के जीवन में, लेकिन सद्भाव का अभाव नहीं था। क्या दिन थे, कितना सुंदर लोगों का व्यवहार था, संबंध था। आज व्यक्ति के संबंध में जो गिरावट आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सब अपने आप को समर्थ समझने और बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहले सब एक दूसरे पर आश्रित रहते थे। ये पैसे का प्रचलन हमारे समाज में पहले नहीं था, पैसे का प्रचलन था ही नहीं। पहले वस्तुओं के बदले वस्तुओं को देने का रिवाज था। घर में जो लोग काम करने आते थे, बदले में वो पैसा नहीं, वो अनाज लेकर के जाते थे। कोई शुभ समाचार लेकर के कोई आ जाता था, तो उसके बदले में उसे पैसा नहीं, उसे वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं प्रदान की जाती थी। जब से पैसे का प्रचलन प्रारंभ हुआ, तब से लोगों ने पैसे को ही सबसे अधिक महत्व देना प्रारंभ किया। पैसे को महत्व दिया तो पैसा तो आया, लेकिन परिवार हाथ से निकलता जा रहा है। जीवन में संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है। नीति कहती है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जो कुछ भी मिला है उतने में ही संतुष्ट हो जाना, उतने में ही मगन हो जाना, इसी को संतोष कहते हैं। 5 यम में एक यम यह भी है, अपरिग्रह, यानी इकट्ठा करके मत रखिए। जो लोभी है वही इकट्ठा करके रखता है, और फिर वो इकट्ठा करके रख करके इस दुनिया से चला जाता है, और वो धन वैसा का वैसा ही रह जाता है, उसे कोई लाभ नहीं मिलता। अर्थ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन अर्थ किसके लिए? धर्म के लिए अर्थ का उपयोग होना चाहिए, धर्म के लिए अर्थ को खर्च करना चाहिए। धर्म क्या है? हमारा अपना कर्तव्य, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, व्यक्तिगत जितने भी धर्म हैं, इस धर्म की पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। अर्थ एकत्रित करने के लिए नहीं है। लक्ष्मी को एक नाम चंचला कह करके भी संबोधित किया गया है। वो एक स्थान पर यदि उनको जबरदस्ती बांध करके रखा जाए तो फिर वो दुर्गति का कारण बनती है। जिनके यहाँ उनके पूर्वजों के द्वारा बहुत अधिक धन एकत्रित है, उनकी आने वाली पीढ़ी निकम्मी हो जाती है, आवारा हो जाती है, दुर्व्यसनी हो जाती है। और जिनके यहाँ धन को इकट्ठा नहीं किया गया, निरंतर समाज के कल्याण में लगाया गया, वे उनके आने वाली पीढ़ियां पुरुषार्थी होती हैं, मेहनती होती हैं, वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करती हैं, और इसलिए उनका कुमार्ग पर जाना लगभग उसकी संभावना समाप्त हो जाती है। तो 5 यम में पहला है अपरिग्रह। 5 यम में हम लोगों ने कल सुना था, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य जमा करके मत रखिए, उतना ही रखिए जितनी आवश्यकता हो। जब देते जाएंगे तो फिर मिलता भी जाएगा। इकट्ठा करके मत रखिए। इकट्ठा करके रखना पाप कहलाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। जो धन को इकट्ठा करके रखे वो गरीबों के हक को मारता है, गरीबों के प्रति अपराध बनता है।
ऐसी स्थिति है। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी त्योहार हैं, हमारे यहाँ जितने भी उत्सव हैं, उसमें संपत्ति को लुटाने की परंपरा है। आप एक बात बताओ, जब किसी के घर में संतान की प्राप्ति होती है तो संतान की प्राप्ति होने पर धन का खर्च घटता है या बढ़ता है? बताओ ना। बढ़ता है ना। भाई एक सदस्य और बढ़ गया, तो ये कितना विपरीत व्यवहार है। संतान की प्राप्ति हुई, खर्च बढ़ गया, तब तो और धन को बचा के रखना चाहिए था। लेकिन संतान की प्राप्ति हुई तो लोग बचा करके नहीं बल्कि संपत्ति को लुटाते हैं, बधाई बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, दीन दुखियों को प्रसाद बांटते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में है। दबा करके रखने वाली परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सम्मान ही उसको दिया जाता है जो सदैव बांटता हो, और जो दबा करके अपने भीतर छुपा करके रखता हो उसका सम्मान नहीं है। आप एक बात बताओ, आम के वृक्ष की पूजा की जाती है, जामुन के वृक्ष की पूजा की जाती है, जितने भी फलदार वृक्ष हैं, चाहे वो आंवला हो, चाहे केला हो, ये सब अमरूद हो, इन सब वृक्षों की पूजा की जाती है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये वृक्ष हमें निरंतर फल बांटते रहते हैं, इसलिए इनकी पूजा है, इसलिए इन वृक्षों को देवता कहा जाता है। और आप देखो, एक सब्जियों का राजा है, बड़ा कंजूस, बड़ा कृपण, उसकी कहीं कभी कोई पूजा नहीं होती। सब्जियों का राजा कौन है? आलू। आलू क्या करता है? आलू अपने आप को जमीन के भीतर छुपा के रखता है। तो जो लोग ये जानते हैं कि ये अपनी संपत्ति को छुपा के रख रहा है, वो जाते हैं उसको जड़ से उखाड़ देते हैं, उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या आम के वृक्ष को, फल के वृक्ष को कोई जड़ से उखाड़ता है क्या? कोई हानि पहुंचाता है क्या? नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि वो बांटते रहते हैं। अब जो पड़ोसी अपने घर में, अपनी तिजोरी में धन दबा दबा के, ठूस ठूस के रखता जाए, भैया चोरों की नजर तो उसके ही घर में होगी, डकैती उसी के घर में पड़ेगी। क्यों? प्रमाण आपके सामने है। आलू को जड़ से उखाड़ दिया जाता है क्योंकि वो अपनी संपत्ति को छुपा के रखता है। लेकिन फलदार वृक्ष अपने फल को छुपाते नहीं हैं बल्कि समाज को बांटते रहते हैं। तो परिणाम क्या निकलता है? क्या उन वृक्षों में फल का कभी अभाव होता है क्या? जितना तोड़ते जाइए उतना फल मिलता जाता है। होता है कि नहीं होता? किसी तालाब में अगर उसका जल लोग लेना बंद कर दें, या कुएं में आप देख लीजिए, कुएं से जल निकालते जाइए तो उसका जल कभी घटता नहीं, बढ़ता ही जाता है। अगर वो कुआं जल देने से मना कर दे तो उसका जल भी, जिस कुएं से लोग जल लेना बंद कर देते हैं, उस कुएं के जल से दुर्गंध आने लगती है और उस कुएं के जल को कोई स्वीकार नहीं करता और धीरे धीरे उस कुएं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ इकट्ठा करके रखने का रिवाज ही नहीं था। पहले तो लोगों के घरों में दरवाजा भी नहीं रहता था। क्यों? ये सारी बातें जब हमारे भीतर इकट्ठा करके रखने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, तब ताले का निर्माण हुआ, तब तिजोरी का निर्माण हुआ, तब दरवाजे का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि लोग छुपा करके, दबा करके, इकट्ठा करके रखते हैं। ये परंपरा नहीं थी। ऋषि मुनियों ने नियम बनाया, जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य रखना चाहिए। 1000, 2000, 10,000, 20,000, इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि जितना आप मेहनत करेंगे आपको उतना मिलेगा। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप सड़क पर उसको फेंकते जाइए ना। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि आपके पास जो संपत्ति शेष बच रही है, आपकी आवश्यकता पूर्ति के पश्चात, वो संपत्ति आपकी नहीं, समाज की धरोहर के रूप में आपके पास रखी हुई है। और जब कभी भी समाज में उसकी आवश्यकता हो, तब बड़ी उदारता के साथ उस संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने लिखा है।
जहां धर्म के कार्य हो रहे हो, जहां भंडारा हो रहा हो, जहां कथा हो रही हो, जहां कोई यज्ञ हो रहा हो, जहां किसी दीन दुखी की सेवा करने की जरूरत पड़ रही हो, यदि आपके पास, आपके बैंक में, आपके खाते में, आपके तिजोरी में रखा हुआ है, तो आपको उदारता के साथ भगवान का कार्य समझ करके दूसरों की सेवा में उसको लगाने का विधान बनाना चाहिए। हमारे यहाँ सिद्धांत ये है। लोग सोचते हैं कि हम इसको रखे रहेंगे तो ये विषम परिस्थिति में काम आएगा, विषम परिस्थिति में काम आएगा, और वो विषम परिस्थिति में काम नहीं आता, बल्कि वो विषम परिस्थिति में और भी अधिक सताता है। इसलिए साथियों, धन को जितना इकट्ठा करके रखा जाए उतना ही रोग शोक बढ़ने की संभावना रहती है। आज व्यक्ति अपरिग्रही बन नहीं पा रहा, परिग्रह करता जा रहा है, तो परिणाम ये निकल रहा है कि उसके घर में अशांति, क्लेश, कलह भी बढ़ता जा रहा है। जो दूसरों को बांटने लगे, दूसरों को सहयोग प्रदान करने लगे, उसके घर में चकाचक आनंद रहेगा, चकाचक मंगल ही मंगल रहेगा। भगवान राम जब अयोध्या में जन्म लेकर के आए और उनके जन्म लेने पर महाराज दशरथ ने जिनको जिनको बांटा है, उन्होंने प्राप्त सामग्री अपने पास नहीं रखी, वो महाराज दशरथ से ले तो लिए, और जब अपने घर जाने लगे तो रास्ते में उन वस्तुओं को बांटते गए। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई में लिखा है, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया जिसने वो अपने पास नहीं रखा, वो सब बांटते चले गए। क्यों? क्योंकि परिग्रह का रिवाज ही नहीं था। जब कभी भी ऐसे पर्व आते थे, राजा महाराजा अपने अन्नागार भंडागार को खोलकर स्वतंत्र कर देते थे कि जिसे जितनी आवश्यकता हो वो ले जाए और इसका लाभ उठाए। ये परंपरा थी। इसलिए त्योहार पर, मकर संक्रांति का पर्व आ जाए, इसीलिए ऋषियों ने दान के बड़े महत्व को बताया है, दान की बड़ी महिमा गाई है। हर पर्व पर दान करने की परंपरा, नवरात्रि में कन्या भोज कराने की परंपरा, मकर संक्रांति पर गरीबों को दान, अन्न दान करने की परंपरा, अक्षय तृतीया पर दान करने की परंपरा, गुरु को दक्षिणा देने की परंपरा, पुजारी को दक्षिणा देने की परंपरा। ये सब परंपराएं केवल इसीलिए बनाई गई थी कि हमारे पास जो है वो समाज में लगता रहे। लेकिन आज की स्थिति क्या है साथियों? आज की स्थिति ये है कि हमारे पास जो होता है उसका हम और कहीं निवेश करते हैं ताकि हमारी संपत्ति और बढ़ती जाए। बढ़ाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब बढ़ाने के पीछे दूसरों के सहयोग की भावना समाप्त हो जाए और केवल अपनी ही तिजोरी भर करके रखने की लालसा पैदा हो जाए, तब बात बिगड़ जाती है। एक राजा के यहाँ एक मंत्री बड़ी ईमानदारी से काम करता था, बहुत ईमानदारी से। राजा बड़ा प्रसन्न रहता था, राजा बहुत सम्मान करता था उस मंत्री का। समय बीता, मंत्री की तबीयत खराब हुई, मंत्री का शरीर सूखता चला गया। राजा ने एक दिन ध्यान से देखा कि भाई क्या बात है, तुम बीमार पड़ गए हो? मंत्री पूछने पर कुछ नहीं बताता। एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा कि भैया तुम्हें भी घर जाते समय पास के जंगल से 7 घड़ा सोने का धन तो नहीं मिल गया? तो मंत्री ने कहा महाराज आपको कैसे पता? महाराज ने कहा कि हमें भी मिला था, और जो दशा तुम्हारी हो रही है वही दशा हमारी भी हो गई थी। उससे बचने के लिए फिर हमने उपाय निकाला।
तब मंत्री ने सारी बात बताई कि महाराज मैं जा रहा था और एक जंगल से मुझे एक यक्ष की आवाज सुनाई पड़ी। जमीन के नीचे 7 घड़ा धन रखा हुआ था। मैं उस धन को लेकर के अपने घर चला गया। उसमें से 6 के 6 घड़े तो पूरे भरे थे, 7वां थोड़ा सा खाली था। मेरे मन में ये आया कि मैं 7वें घड़े को भी भर दूं, और इस लोभ के कारण मैंने अपने परिवार में, अपने पेट में कटौती करना प्रारंभ किया। धन जुटा करके उस घड़े को भरने में पूरा परिवार लग गया। परिणाम ये हुआ कि परिवार में रोग, परिवार में क्लेश, परिवार में कलह। राजा ने कहा कि हमारे साथ भी भैया ऐसा ही हुआ था। बोले इससे बचने का उपाय क्या है? बोले उपाय एक ही है, जैसे ले आए थे वैसे ले जाकर के वापस कर दो। देखो घर में फिर से खुशहाली आ जाएगी, जितना है उतने में ही आनंद रहेगा।